आज की खबर दुनिया की राजनीति में भूचाल मचाने वाली है, क्योंकि लैटिन अमेरिका से लेकर संयुक्त राष्ट्र तक इस वक्त सिर्फ एक ही मुद्दे पर चर्चा हो रही है। वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी। सोमवार को इसी मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई गई, जहां अमेरिका के कदम पर दुनिया साफ तौर पर दो खेमों में बटी हुई नजर आई है। एक तरफ रूस, क्यूबा और मैक्सिको जैसे देश अमेरिका की कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बता रहे हैं, तो दूसरी ओर अर्जेंटीना, ब्रिटेन और लातविया जैसी अमेरिकी सहयोग इस कदम को जायज ठहरा रही हैं। दरअसल पूरा मामला उस वक्त शुरू हुआ जब शनिवार तड़के अमेरिका सेना ने वेनेजुएला की राजधानी में एक बड़ा सैन्य ऑपरेशन चलाया। जी हाँ, इस ऑपरेशन के दौरान वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को हिरासत में लिया गया और बाद में उन्हें न्यूयॉर्क लाया गया। अमेरिका का कहना है कि मादुरो पर ड्रग्स तस्करी और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से जुड़े गंभीर आरोप हैं और उन्हीं आरोपों के तहत उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जा रहा है। हालांकि मादुरो ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे एक राजनीतिक साजिश बताया और कहा कि ये कार्रवाई वेनेजुएला की संप्रभुता पर सीधा हमला है। इस घटनाक्रम के बाद सोमवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी बैठक बुलाई गई, जिसमें माहौल बेहद तनावपूर्ण रहा। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने बैठक की शुरुआत में ही गहरी चिंता जताई। उन्होंने साफ कहा कि किसी भी देश द्वारा दूसरे देश में सैन्य हस्तक्षेप और वहां के राष्ट्रपति को हिरासत में लेना संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों पर सीधा और गंभीर सवाल खड़े करते हैं। गुटेरेस ने यह भी कहा कि वैश्विक शांति बनाए रखने के लिए सभी देशों को अंतर्राष्ट्रीय नियमों और संप्रभुता का सम्मान करना होगा, वरना दुनिया एक खतरनाक मिसाल की ओर बढ़ सकती है। बैठक में सबसे तीखी प्रतिक्रिया रूस की ओर से देखने को मिली। रूस के प्रतिनिधि ने अमेरिका की कार्रवाई को पूरी तरह गलत और गैरकानूनी बताया। उन्होंने सुरक्षा परिषद में साफ शब्दों में मांग की कि निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया को तुरंत रिहा किया जाए। रूस का कहना था कि किसी संप्रभु देश के राष्ट्रपति को इस तरह गिरफ्तार करना अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए बेहद खतरनाक उदाहरण बन सकता है और इससे वैश्विक अस्थिरता बढ़ेगी। रूस ने यह भी आरोप लगाया कि अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय कानून को अपने हितों के हिसाब से इस्तेमाल कर रहा है। रूस के साथ क्यूबा और मैक्सिको भी मौजूदगी से खड़े नजर आए। क्यूबा ने अमेरिकी कार्रवाई को खुले तौर पर साम्राज्यवादी रवैया बताया और कहा कि ये लैटिन अमेरिका में दबदबा बनाने की एक और कोशिश है। वहीं मैक्सिको ने कहा कि अमेरिका का असली मकसद वेनेजुएला के प्राकृतिक संसाधनों, खासकर उनके विशाल तेल भंडार पर नजर जमाना है। मैक्सिको ने चेतावनी दी कि इस तरह की कार्रवाई से पूरे क्षेत्र में अस्थिरता फैल सकती है। चिली ने भी अमेरिका की आलोचना करते हुए कहा कि ये कदम अंतर्राष्ट्रीय कानून के लिए एक गलत और खतरनाक मिसाल है। दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुछ देश अमेरिका के समर्थन में भी दिखाई दिए। अर्जेंटीना, यूनाइटेड किंगडम्स और लातविया जैसे देशों ने कहा कि अगर किसी नेता पर अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के गंभीर आरोप हैं, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इन देशों का तर्क था कि ये कदम लोकतांत्रिक मूल्यों और कानून के शासन के खिलाफ नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया कदम है। हालांकि इन देशों ने भी सीधे सैन्य कार्रवाई पर खुलकर चर्चा करने से परहेज किया है। वेनेजुएला ने सुरक्षा परिषद में अमेरिका पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। वेनेजुएला के प्रतिनिधि ने कहा कि ये हमला उनके देश के तेल और प्राकृतिक संसाधनों को हासिल करने के लालच में लिया गया है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अमेरिका लंबे समय से वेनेजुएला की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है और मादुरो की गिरफ्तारी उसी साजिश का हिस्सा है। वेनेजुएला ने इसे न केवल अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताया, बल्कि पूरे लैटिन अमेरिका के लिए खतरे की घंटी करार दिया। जी हाँ, इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर ये साफ कर दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कानून और ताकत के बीच टकराव लगातार गहराता जा रहा है। सवाल ये है कि अगर एक शक्तिशाली देश दूसरे देश में घुसकर उसके राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर सकता है, तो कल कोई और देश भी ऐसा कदम उठा सकता है।
यही चिंता संयुक्त राष्ट्र में कई देशों ने जताई और कहा कि अगर इस तरह की कार्रवाई को सामान्य बना दिया गया जाता है तो वैश्विक व्यवस्था कमजोर हो जाएगी। फिलहाल निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी न्यूयॉर्क में है और उन पर मुकदमा चल रहा है। आने वाले दिनों में ये मामला सिर्फ अदालतों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका असर वैश्विक राजनीति, अमेरिका रूस संबंधों और लैटिन अमेरिका की स्थिरता पर पड़ेगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में हुई ये बैठक इस बात का संकेत है कि दुनिया एक बार फिर ध्रुवों में बढ़ती दिख रही है। अब ये देखना होगा कि विवाद बातचीत और कूटनीति से सुलझता है या फिर अंतर्राष्ट्रीय तनाव को बढ़ाता है। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिए।